ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। उसी का 15वां पद चोरी ना करना, उसमें से एक 4 बातों को पिछले दिनों में हमने ध्यान दिया था। आज हम 5वीं बात की ओर देखें। 5वीं हमको ये सीखने के लिए मिलता है, बिकॉज थेफ्ट इज़ टू डिस्ट्रक्टिव टू गॉड्स किंगडम, it can carry serious consequences। चोरी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को विनाश की ओर लेके जाता है। वो भी नहीं, उसी के द्वारा बहुत खतरनाक परिणित फल हो जाता है। परमेश्वर धोखा मिलने वाला लोगों का विलाप को सुनता है। आर्थिक स्थिति से कई लोगों को धोखा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 पद में उधर लिखा है कि मांस को द्वारा कोई भी उपकार नहीं होता है। आत्मिक बातों के बारे में बोलकर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है शरीर के, क्योंकि शरीर नाश होने वाला है, हमारा मांस नाश होने वाला है। उसके बाद याकूब अपना पत्रिका में इसी चीज़ को बताता है कि याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख लिया है चिल्ला रही है और लेवने वालों की दुहाई सेनाओं का प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हम दूसरों को धोखा देता है, परंतु वो धोखा देने वाले का आवाज़, उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। गिनती की किताब 32 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, तुम्हारा हर एक पाप को परमेश्वर देखता है। अविश्वासी लोग चोरी करने के द्वारा परमेश्वर ने उनको स्वर्ग पहुंचने के लिए रुकाता है, आगे जाने के लिए मौका नहीं देता है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा लोग उद्धार पाया है, वो उद्धार पाया हुआ लोग स्वर्ग में जाता है। कोई भी एक चोरी करने वाला व्यक्ति बिना उद्धारकर्ता के द्वारा स्वर्ग में जा नहीं सकता है। उसी में भी परमेश्वर रुकावट करता है। अधर्मिकता को परमेश्वर का राज्य में अवकाश नहीं मिलता है। यदि हम किसी को धोखा देता है, किसी का चोरी करता है, किसी का लालच करता है, वो लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं होएगा। ऐसी पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है। और
नीति वचन 30 का 7 से 9 तक हम देख सकता है कि एक अविश्वासी उद्धार नहीं पाया हुआ है, ऐसी एक चोर की कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम खराब करता है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई चोरी करता है, उनको सरकार के हिसाब से बहुत बड़ा एक पनिशमेंट उनके ऊपर आ जाता है। हम लेविया व्यवस्था 24 का 16 में देख सकता है कि हम परमेश्वर का नाम खराब करता है, कॉन्ग्रीगेशन को खराब करता है। कोई भी परमेश्वर का नाम अपमान करेगा तो उसी को मृत्यु सहना पड़ता है। लेवी व्यवस्था 24 का 16 में और व्यवस्था विवरण 5 का 11 में लिखा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको वो पेनाल्टी से मुक्त कर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला लोग बनना चाहिए। यदि कोई चोरी करने वाले को बंदी गृह में भी डालेगा और वो लज्जित भी हो जाएगा। हमारा दुनिया का नियमों के अनुसार चोरी करने वाला व्यक्ति बंदी गृह में डाल सकता है। यिर्मयाह 2 का 26 में देख सकता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा एक लज्जित अनुभव में होता है। मत्ती सुसमाचार 3 का 2 में और 4 का 17 में और मरकुस 1 का 15 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यदि हम चोरी करेंगे तो उसमें से वो समझकर मन फिराकर परमेश्वर की ओर आना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जैसा एक पापी को हो जाता है, ऐसी एक विश्वासी भी चोरी करेगा तो एक लज्जित अनुभव उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर भी आ जाता है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणित फल बहुत बड़ा होगा। इसलिए सलोमन राजा नीति वचन 15 का 27 में लिखा हुआ है, ऐसी बातों के द्वारा हमारे परिवार में भी बहुत दुखी अनुभव हो जाता है। उसी चीज़ को हम जब राहेल ने अपना पिताजी का भविष्य देखने वाला वो मूर्ति को चुढ़ाया है, जब याकूब बोल रहा है हमारा कोई भी छूटा नहीं है, किसी ने भी छूट लिया तो उनका मृत्यु सहना है। परंतु हम जानता है कि बिना जैकब का जानकारी के द्वारा राहेल ने वो छुड़ा है। जब वो लाबान ढूंढने के लिए आया, वो एक जगह में उसी को छिपा के उसी के ऊपर आके बोला मेरा पीरियड चल रहा है इसलिए मैं इधर से खड़ा नहीं हो सकता। यदि लाबान ने उसको पकड़ेगा तो याकूब का नाम कितना खराब हो जाता था, उसी का परिणित फल उसी टाइम याकूब को सहना पड़ता था। हो सकता है कई सालों के बाद जब बेंजामिन का जन्म दिया है उसी टाइम राहेल का मृत्यु हो गया है। हो सकता है परमेश्वर ने उसका दंड उसको उसी टाइम दिया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सामने कोई चोरी ना करें, परमेश्वर का राज्य को हम विनाश ना करें, उसी का परिणित फल हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर ना आए। इसलिए हम अच्छा से जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्